बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के लिए अभी 55 सीटों पर सहमति बनी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खबर है कि मनोहर लाल खट्टर के कई ओएसडी टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस पहली लिस्ट में किसी को भी टिकट नहीं मिला। बाकी 35 सीटों पर सहमति के लिए कोर ग्रुप के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा आज या कल फिर से एक बैठक करेंगे और फिर सभी प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी एक साथ जारी करेगी। इसीलिए अभी भारतीय जनता पार्टी की फाइनल लिस्ट के लिए 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं खबर यह भी है कि मौजूदा राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार इस सुराना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के लिए अभी 55 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी एक और बैठक होनी है और उसके बाद ही बीजेपी जो है एक साथ पूरी लिस्ट जारी कर सकती है। खबर तो ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर के कई ओएसडी जो है वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस पहली लिस्ट में किसी को भी टिकट नहीं मिला है। काफी मंथन चिंतन हरियाणा को लेकर किया गया है। जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए जो है ये पूरी लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 55 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, 55 लोगों के नाम तय माने जा रहे हैं, लेकिन कब तक ये लिस्ट जो है फाइनल लिस्ट जारी की जा सकती है? देखिए, जो लिस्ट की आप बात कर रहे हैं वो अभी 1 से 2 दिन यानी कि कल या परसों तक इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको फाइनली लिस्ट के जारी होने चाहिए, क्योंकि देर रात तक मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में। तो उसमें 55 सीटों पर सहमति हुई है। बाकी 25 सीटों पर आज तो कल में बीजेपी का अलगपन एक बार फिर से बीजेपी हरियाणा के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठेगा, जिस पर सहमति बनाई जाएगी। लेकिन जो बड़े नाम है उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लग चुकी है। वो अब करनाल के लाडवा विधानसभा से लड़ेंगे। वहीं मौजूदा सांसद है राज्यसभा के सांसद जो कृष्णपाल पवार हैं, वो इसराना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। एक ही जो राज्यसभा सांसद है इनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा पूर्व 4 सांसद जो विधानसभा में जो इस लोकसभा चुनाव में मौका जिनको नहीं मिल पाया था का उनको भी टिकट मिला है, जिसमें पूर्व सांसद संजय भाटिया पानीपत से चुनाव लड़ेंगे, अजय शर्मा गोहाना से चुनाव लड़ेंगे, वहीं भूमिका तुक्कल रतिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। श्रुति चौधरी की मां किरण चौधरी अभी बीजेपी में शामिल राज्यसभा टिकट दिया गया है, उनको सोशम विधानसभा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा एक जो पलवल के सांसद विधायक थे मंगला, उनका टिकट काटकर नए युवा चेहरे को टिकट दिया गया गौरव गौतम को। और इसके अलावा करनाल से जगमोहन, क्योंकि करनाल से पहले नायब सिंह सैनी जो खुद मुख्यमंत्री वो चुनाव लड़ रहे थे, वो लाडवा सड़क को उनकी जगह करनाल से जगमोहन को दिया गया है। इसी तरह से क्षेत्र में जो सिटिंग सांसद हैं या उनको टिकट दिया गया है। अम्बाला कैंट से एक बार फिर से अनिल विज रहेंगे। वहीं पानीपत से महिपाल ठांडा को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा रोहतक पर अभी कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे चीन में जो सिटिंग विधायक हैं उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। सोना विधानसभा से तेजपाल तंवर से जेपी दलाल जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है हरियाणा सरकार में, उनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है। औरंगाबाद से बुराराम बिश्नोई जो मौजूदा विधायक को एक बार टिकट दिया गया है। आदमपुर से बिश्नोई जो मौजूदा विधायक है कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, उनको मौका दिया गया है। ऐसे हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है। जींद में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के नाम पर मोहर लगी है। और इसके अलावा जो अकेली जो राव की बेटी है अकेली विधानसभा से आरती राव को भी टिकट दिया गया है। विजयाराम गुज्जर और कलाई से कमलेश झंडा, ऐसे 55 नाम जो के पास एक्टिव जानकारी है। कल रात की बैठक में उसमें जिन नामों पर मोहर लगी, बाकी के 35 नाम रह गए हैं, उन नाम पर भी आज कल में स्थिति बना ली जाएगी। और विपक्ष की जो रणनीति है, उनके जो उम्मीदवार है उस हिसाब से उम्मीदवारों को तय करके बीजेपी आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर। यतेंद्र, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के कई ओएसडी जो है वो टिकट मांग रहे थे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी कि क्या आने वाले वक्त में उन्हें टिकट दिया जा सकता है? क्योंकि शायद इन 55 नामों में तो उनका नाम शामिल नहीं है। देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो सहयोगी थे, चाहे वो ओएसडी के तौर पर काम कर रहे हैं, चाहे उनके पीए के तौर पर उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनके साथ काम किया, उनमें से करीबन 11-12 जो सहयोगी थे उन्होंने टिकट मांगा, जिसमें चाहे वो जवाहर यादव हो, चाहे
राजीव जेटली हो या अजय गौड़ हैं या ऐसे कई नाम हैं जो उनके ओएसडीएफ के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल पहली लिस्ट में किसी को भी टिकट नहीं मिलने की खबर है। हालांकि अजय गौड़ का नाम फरीदाबाद से अभी भी रेस में है, उनके नाम पर अभी भी विचार चल रहा है, लेकिन बाकी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों का दावा है कि मनोहर लाल खट्टर के एक या दो सहयोगियों को छोड़कर बाकी किसी को भी टिकट ना देने पर आलाकमान और बीजेपी जो हरियाणा कोर की बैठक कल हुई थी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। तो ऐसे में इन सभी को निराश होना पड़ेगा। हालांकि अभी भी अंतिम 35 नाम बाकी हैं जिन पर सहमति होना बाकी है, उसमें भी कुछ नाम ऐसे हैं जो उनके सहयोगी हैं जो उन सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 1 से 2 दिन में उन पर फैसला हो पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। फिर लौटेंगे आपके पास। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए 35 सीटों पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा आज या कल जो है मंथन कर सकते हैं।